नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में बिजली का संकट, 7 प्लांट बंद पड़े। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में बिजली का पीक लोड बढ़कर 15,645 मेगावाट प्रतिदिन हो गया है, जबकि उपलब्धता 12,572 मेगावाट ही है। वहीं 3,071 मेगावाट बिजली अधिकतम डिमांड से 21 नवंबर को कम पड़ गई। आपको बता दें कि राजस्थान में पिछले साल के मुकाबले 3,024 मेगावाट बिजली की डिमांड भी बढ़ गई है। वहीं 21 नवंबर को यह अधिकतम खपत रिकॉर्ड की गई है। आपको बता दें कि 21 नवंबर 2021 को बिजली की पीक डिमांड 12,619 मेगावाट रही थी। वहीं 3,024 मेगावाट बिजली की डिमांड ज़्यादा हो गई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बिजली की कमी से निपटने के लिए तीनों बिजली कंपनियां जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड घोषित व अघोषित तौर पर बिजली कटौती कर रही है। आपको बता दें कि 2 से 4 घंटे तक पावर कट प्रदेश में ग्रामीण, कस्बाई और शहरी क्षेत्रों में हो रहा है। वहीं कहीं कहीं मेंटेनेंस के नाम पर भी बिजली काटी जा रही है, जबकि पिछले महीने 24 अक्टूबर से पहले दीपावली मेंटेनेंस के नाम पर बड़े स्तर पर मेंटेनेंस वर्क चलाकर 4-4 घंटे की बिजली कटौती की गई थी। वहीं अब फिर से लोगों को पावर कट का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुलाबी ठंड के बाद अब राजस्थान में सर्दी के तेवर सख्त होने लगे हैं। आपको बता दें कि हिमाचल से आने वाली सर्द हवाओं से जमीनी इलाकों का तापमान लगातार गिर रहा है। वहीं प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार नवंबर के आखिरी तक तापमान में 2 डिग्री की और गिरावट हो सकती है। वहीं विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कई शहरों में चली सर्द हवाओं के कारण रेगिस्तानी इलाकों में भी रात में सर्दी महसूस होने लगी है। आपको बता दें कि बीती रात उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर समेत कई शहरों में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई है। वहीं सबसे ज़्यादा सर्द शहर सीकर का फतेहपुर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख में पिछले दिनों पश्चिमी विक्षोभ के बाद बर्फबारी और बारिश हुई। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले सप्ताह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जाने के बाद दूसरा नया सिस्टम अभी तक नहीं आया है, जिसके कारण नॉर्दर्न हवाओं का पैटर्न सेट हो गया है। वहीं आपको बता दें कि जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक अगले एक सप्ताह तक राजस्थान में कोई नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना नहीं है। वहीं इस कारण फिलहाल अगले एक सप्ताह तक राजस्थान में कहीं भी बारिश या बादल छाने के कोई आसार नहीं है। वहीं मौसम बिल्कुल साफ है और उत्तरी हवाएं लगातार आ रही है। इसे यहाँ अभी कुछ शहरों में तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक और गिर सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस के शासन में अपराध की घटनाएं पीक पर है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस सरकार की चौथी वर्षगांठ से पहले बीजेपी ने अब हिंदुओं के साथ हो रही घटनाओं को मुद्दा बनाकर प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राजसमंद के देवगढ़ में पुजारी को जिंदा जलाना सीएम और गृह मंत्री पर सवाल खड़े करता है। वहीं दिल्ली में श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े कर हत्याकांड करने और लहू जिहाद को अशोक गहलोत का घटना दुर्घटना बताना तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। वहीं पुजारियों पर लगातार हो रहे हमले, धर्मांतरण की घटनाओं पर भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। आपको बता दें कि सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस शासन में अपराध की घटनाएं पीक पर है, जहां या तो पुजारी को जिंदा जलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जैसे महंत विजय दास की घटना हुई, जयपुर के मुरलीपुरा में घटना हुई, लेकिन राजसमंद के देवगढ़ की
कि इस घटना ने एक बार फिर से उद्वेलित कर दिया है। वहीं राजस्थान सरकार का कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का कोई कमिटमेंट दिखता ही नहीं है। वहीं अब ऐसा लगता है कि राजस्थान अपराधियों के हाथों में है। यहाँ सरकार का न कोई इकबाल है और न कोई शासन है। वहीं ऐसे में समाज में आक्रोश स्वाभाविक है। वहीं प्रदेश में दिन दहाड़े डकैती, हत्याएं होती है, लूटपाट की घटनाएं होती है। वहीं 7 हत्याएं रोजाना के आंकड़े में एक हत्या का आंकड़ा फिर जुड़ गया है। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला ने कहा कि सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को राजस्थान में घुसने नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने एक बार फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हमने वोट एमएलए बनने के लिए नहीं बल्कि सीएम बनने के लिए दिया था। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाकर आप युवाओं की उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि अब पायलट को सीएम बनाने का समय आ गया है और यदि नहीं बनाना चाहते तो सीधा सीधा कह दीजिए नहीं बना रहे। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि हमें 4 साल हो गए इंतजार करते हुए कि कब गुज्जर सीएम बनेगा। वही 8 विधायक है, हमें राजस्थान में गुज्जर सीएम देखना है। वही मेरे इस सवाल का जवाब आप लेकर आए तो ही राजस्थान में एंट्री करे, नहीं तो न करे। वही इस जवाब के साथ साल 2019 व 2020 के समझौते का जवाब लेकर आएंगे तभी आप आ सकते हैं, नहीं तो खुलकर विरोध होगा। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 18 साल बाद जयपुर में एबीवीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन 25 नवंबर से जयपुर में होगा। आपको बता दें कि यह अधिवेशन 27 नवंबर तक चलेगा। वहीं राजस्थान में 18 साल बाद एबीवीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। आपको बता दें कि इससे पहले 2004 में जयपुर में यह अधिवेशन हुआ था। वहीं एबीवीपी हर साल अपना राष्ट्रीय अधिवेशन अलग अलग प्रांत में करती है। वहीं पिछले साल यह जबलपुर में हुआ था, वहीं उससे पहले नागपुर में हुआ था। वहीं आपको बता दें कि एबीवीपी भाजपा का छात्र संगठन है। यह इसका 68वां अधिवेशन होगा।